हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में समझेंगे जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। यानी इनवॉइस क्या होती हैं, ये किस तरीके से प्रिपेयर की जाती हैं, इस इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ इनवॉइस के बारे में कि इनवॉइस की क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब होता है। इनवॉइस रेफर्स टू द डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय सेलर आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स। तो इसका मतलब है कि इनवॉइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सेलर के द्वारा बनाया जाता है, सेलर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। यानी सेलर इसे तब बनाता है जब वह गुड्स को बेच देता है। आगे लिखा हुआ है, इनवॉइस इज द इम्पोर्टेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइप, क्वांटिटी, रेट्स एंड प्राइजेस ऑफ गुड्स सोल्ड टू अ बायर। तो यह जो इनवॉइस है यह एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसमें पूरी डिटेल्स होती है उन गुड्स के बारे में जो बायर ने खरीदे हैं। तो क्या क्या डिटेल्स होती है, तो इस इनवॉइस में गुड्स की टाइप यानी वो किस तरह की गुड्स है वो लिखी हुई होती है, उसकी क्वांटिटी यानी वो गुड्स कितनी है, कितनी क्वांटिटी में है, रेट्स यानी वो किस रेट पर वो गुड्स बेची जा रही है, एंड प्राइजेस ऑफ गुड्स और उस गुड्स की क्या प्राइस है। इन सारी चीज़ों के बारे में उस इनवॉइस में लिखा हुआ होता है ताकि जो बायर है उसे वह पता चल सके कि वो किस तरह की गुड्स खरीदा है, कितनी क्वांटिटी में खरीदा है, किस रेट से खरीदा है और टोटल उसकी प्राइस कितनी उसे पे करनी है। इन सारी चीज़ों के बारे में उसे पता चल सके। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इनवॉइस जो है यह एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जो सेलर तब बनाता है जब बायर कोई गुड्स या सर्विसेज को खरीदता है। इस इनवॉइस में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं जो बायर और सेलर दोनों के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी कोई स्टेशनरी की एक शॉप है और किसी स्कूल ने आपसे 50 नोटबुक्स और 20 पेन खरीदे हैं। तो आपने उन्हें तो सामान ये डिलीवर कर दिया है, भेज दिया है। अब आप उस स्कूल में अपना इनवॉइस देंगे, अपना इनवॉइस बनाकर भी उन्हें भेजेंगे। तो इनवॉइस में आप सारी चीज़ें लिखेंगे। अब सेलर का नाम एंड एड्रेस, आप अपना नाम और एड्रेस लिखेंगे जो पहले से भी इनवॉइस में लिखा हुआ होता है। बायर का नाम और एड्रेस, किसे आपने बेची है उसका नाम और एड्रेस। इनवॉइस नंबर या भी एक यूनिक नंबर होता है या रेफरेंस नंबर होता है जो इनवॉइस पर होता है। इनवॉइस की डेट, आप किस डेट में उसे बना रहे हैं, किस डेट में वो सामान सेल किए हैं। अब गुड्स की डिटेल्स, अब जैसे 50 नोटबुक है वो 20 रुपए की एक है तो ये 1000 हो गई, और 20 पेन्स आप बेच रहे हैं जो 10 रुपए की एक है तो 200। तो टोटल अमाउंट पेएबल हो गया 1200। तो अब ये इनवॉइस रेडी हो गई है। तो इस पर आप अपनी सिग्नेचर वगैरह करके आप उस स्कूल को यह इनवॉइस सेंड कर देंगे। तो इस इनवॉइस के ज़रिए जो बायर है उन्हें यह पता चलेगा कि किस आइटम के लिए कितना पैसा हमें देना है, और सेलर के लिए भी यानी आपके लिए भी यह एक प्रूफ होगा कि आपने क्या बेचा है और कितने पैसे आपको लेने हैं। अब आइए आगे जानते हैं कि इसी तरीके से इनवॉइस में और क्या क्या डिटेल्स होती हैं, इनवॉइस के और क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो इनवॉइस कंटेन्स में पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर। एक इनवॉइस में सेलर का पूरा नाम और एड्रेस मेंशन होता है। यह इनवॉइस में सबसे पहले दिया जाता है ताकि बायर को पता हो सके कि सामान किसने बेचा है। दूसरा है इनवॉइस नंबर एंड डेट। इनवॉइस नंबर एक यूनिक नंबर होता है जो हर इनवॉइस को अलग बनाता है, और डेट वो होती है जिस दिन इनवॉइस बनाई गई हो। तो ये फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा है ऑर्डर नंबर। अब यह जो ऑर्डर नंबर होता है यह बायर के ऑर्डर को ट्रैक करने में हेल्प करता है। इसके थ्रू बायर के ऑर्डर और इनवॉइस को लिंक किया जा सकता है। तो इस तरह हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ बायर। तो इस इनवॉइस में बायर का भी नाम और एड्रेस लिखना ज़रूरी होता है ताकि पता चले कि किसने सामान खरीदा है। नेक्स्ट है प्लेस। तो इसमें जिस जगह से इनवॉइस बनाई गई है या गुड्स डिस्पैच की गई है उसको मेंशन किया जाता है। 6 है टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये टर्म्स स्पेसिफाई करते हैं कि पेमेंट कब और कैसे किया जाएगा, जैसे क्रेडिट पीरियड या एडवांस पेमेंट। क्रेडिट पर किया जाएगा, बाद में किया जाएगा, या उसका पेमेंट एडवांस में पहले ही कर दिया जाएगा। तो यह भी इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट है नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। यह हमें बताता है कि कितने आइटम्स और कितनी क्वांटिटी बेची गई है। नेक्स्ट है रेट ऑफ गुड्स। तो हर एक आइटम का रेट या कहें प्राइस पर यूनिट इस कॉलम में होता है या इस सेक्शन में मेंशन किया जाता है ताकि बायर को इंडिविजुअल कॉस्ट का भी पता चल सके। नेक्स्ट है इंडिविजुअल वैल्यू एंड टोटल वैल्यू। तो इस तरह हर एक आइटम की इंडिविजुअल वैल्यू यानी सिंगल उसकी कितनी वैल्यू है और टोटल वैल्यू सारी का टोटल क्या है, यह सारी चीज़ें भी लिखी हुई होती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ट्रेड डिस्काउंट।
तो अगर बायर को जो वह गुड्स खरीद रहा है उसको अगर कोई डिस्काउंट दिया गया है तो उसको भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है। यह एक इंसेंटिव होता है जो बल्क बाइंग या लॉयल कस्टमर्स के लिए दिया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स। तो अगर सामान को बायर तक भेजने में या पहुंचाने में कोई एडिशनल एक्सपेंसेस आए हैं, कोई अलग से कोई खर्चे हुए हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो वो भी इस इनवॉइस में मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट है टोटल अमाउंट पेएबल। किसी भी एक इनवॉइस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है जिसमें फाइनल अमाउंट दिया जाता है जो बायर को पे करना है। तो बायर को कितनी अमाउंट पे करनी है वो भी इसमें लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट है स्पेशल इन्फॉर्मेशन। कोई भी खास इंस्ट्रक्शंस या डिटेल्स जो इनवॉइस के अलावा इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं उनको भी मेंशन यहाँ पर कर दिया जाता है, जैसे कि डिलीवरी टाइमलाइन या वारंटी डिटेल्स, वो भी अगर ज़रूरी हो तो यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है। इसमें नेक्स्ट और लास्ट है यानी 14th पॉइंट है सिग्नेचर एंड पोजीशन या कहें डेजिग्नेशन ऑफ द सेलर। यह सेलर की तरफ से एक ऑफिशियल कंफर्मेशन होता है कि इनवॉइस वैलिड है। सिग्नेचर के साथ सेलर के डेजिग्नेशन या पोजीशन भी मेंशन होता है कि वो किस पद पे है, किस पोजीशन पे है, वो उसमें भी लिखा होता है, उनकी सिग्नेचर होती है। तो इस तरह दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि एक इनवॉइस बायर और सेलर दोनों के लिए एक क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट होता है जो उन्हें ट्रांजैक्शन के हर एक डिटेल को रिकॉर्ड करने और फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर करने में मदद करता है। तो यह इनवॉइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह की और भी वीडियोस आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।